पीकेसी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप देखने जा रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वेश्चन पेपर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर स्टेशन मास्टर इन लेवल 6। स्टेशन मास्टर के चयन हेतु परीक्षा का हल प्रश्न पत्र SECR 23/1/2021 पार्ट 2। दोस्तों, इससे पहले मैं पार्ट 1 अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं और आप देखने जा रहे हैं पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टेशन मास्टर प्रश्न पत्र का प्रश्न नंबर 26 आपके स्क्रीन पर है। बुलावा सिग्नल ऑफ स्थिति में कौन सी रोशनी दर्शाता है? विच लाइट इज डिस्प्लेड बाय कॉलिंग ऑन सिग्नल इन ऑफ कंडीशन। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न जो है परीक्षाओं में बार बार आता है। सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न जरूर आता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी, छोटी पीली। छोटी पीली बुलावा सिग्नल ऑफ स्थिति में छोटी पीली रोशनी दर्शाता है। देखिए दोस्तों, इसमें प्रश्न जो है, इस प्रश्न का दो आंसर, एक आपको पीली भी दिखाई दे रहा है और दूसरा जो है सी, छोटी पीली भी है। लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर जो है क्या है? सी, छोटी पीली बुलावा सिग्नल ऑफ स्थिति में छोटी पीली रोशनी दर्शाता है। अंतिम रोक सिग्नल किसका बचाव करता है? अंतिम रोक सिग्नल किसका बचाव करता है? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी, अगले ब्लॉक सेक्शन का, नेक्स्ट ब्लॉक सेक्शन का। अंतिम रोक सिग्नल एडवांस स्टार्टर जो है वो अगले ब्लॉक सेक्शन के बचाव करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी। सैंड हम्प को पृथक्करण के अलावा गाड़ी को स्टेशन पर एडमिट करने के लिए किसका पर्याय माना जाता है? सैंड हम्प को पृथक्करण के अलावा गाड़ी को स्टेशन पर एडमिट करने के लिए किसका पर्याय माना जाता है? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी, सिग्नल ओवरलैप। सिग्नल ओवरलैप सैंड हम्प को पृथक्करण के अलावा गाड़ी को स्टेशन पर एडमिट करने के लिए लेने के लिए सिग्नल ओवरलैप पर्याय माना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी। टावर वैगन को खाली स्थान नियमानुसार चलाया जाएगा। टावर वैगन को खाली स्थान नियमानुसार चलाया जाएगा। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए, गाड़ी, ट्रेन। ट्रेन की तरह टावर वैगन को ट्रेन या गाड़ी के नियमानुसार संचालन किया जाएगा, चलाया जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए। बुलावा सिग्नल एक निम्न प्रकार का सिग्नल है। देखिए दोस्तों, बुलावा सिग्नल का यह दूसरा प्रश्न जो है इस पेपर में है। विच टाइप ऑफ सिग्नल इज कॉलिंग ऑन सिग्नल। बुलावा सिग्नल एक निम्न प्रकार का सिग्नल है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी, सहायक सिग्नल, जिसको हम सब्सिडरी सिग्नल कहते हैं। बुलावा सिग्नल एक सहायक सिग्नल है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी, बुलावा सिग्नल एक सहायक सिग्नल है। डी क्लास के स्टेशनों पर सवारी गाड़ी का आगमन का उल्लेख कहाँ होता है? डी क्लास के स्टेशन पर सवारी गाड़ी का आगमन का उल्लेख कहाँ होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या? ए, संचालन समय सारणी, जिसको वर्किंग टाइम टेबल WWT कहते हैं। डी क्लास के स्टेशन पर सवारी गाड़ी का आगमन का उल्लेख WTT वर्किंग टाइम टेबल में दिया रहता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए। रात के समय गेटमैन कौन सी बत्ती दिखाएगा? रात के समय गेटमैन कौन बत्ती दिखाएगा? विच लाइट इज शो बाय गेटमैन एट नाइट। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए, सफेद। रात के समय गेटमैन कौन सी बत्ती दिखाएगा? ए, सफेद।
सिग्नल सामान्य तथा लाइन के किस ओर लगाए जाते हैं? ऑन विच साइड ऑफ द लाइन सिग्नल आर लोकेटेड नॉर्मली। सिग्नल सामान्य तथा लाइन के किस ओर लगाए जाते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, बाएं तरफ, लेफ्ट साइड। सिग्नल सामान्य तथा लाइन के किस ओर लगाए जाते हैं? बाएं तरफ। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी। लेकिन बोर्ड जो बोर्ड लगाए होते हैं वो दाहिने साइड में होते हैं। सिग्नल के खंभे या सिग्नल बाएं साइड में होते हैं और किसी सूचना के लिए जो बोर्ड लगाया जाता है वो जो होता है दाएं साइड में होता है। सत्कर्ता आदेश T409 स्टेशन मास्टर द्वारा कब जारी किया जाता है? When the caution order T409 is issued by the station master। सत्कर्ता आदेश T409 स्टेशन मास्टर द्वारा कब जारी किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी, अस्थायी गति प्रतिबंध हेतु, टेम्पोररी स्पीड रेस्ट्रिक्शन। सत्कर्ता आदेश स्टेशन मास्टर द्वारा अस्थायी गति प्रतिबंध हेतु जारी किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी है। देखिए दोस्तों, अस्थायी गति प्रतिबंध की जानकारी WTT वर्किंग टाइम टेबल में होता है, लेकिन जब कुछ दिनों के लिए अस्थायी गति प्रतिबंध कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए लगाया जाता है, तो उस स्थिति में सत्कर्ता आदेश T409 जारी किया जाता है। T409 को सत्कर्ता आदेश और TA409 को कुछ नहीं सत्कर्ता आदेश यानी कि नील सत्कर्ता आदेश के नाम से जानते हैं, और TB409 यह रिमाइंडर सत्कर्ता आदेश है। विशेष अनुदेशों के अंतर्गत ही उपनगरीय सेक्शन में रिमाइंडर सत्कर्ता आदेश जारी नहीं किए जाते हैं। ढलान वाले स्टेशन पर शंटिंग करते समय इंजन किधर होना चाहिए? ढलान वाले स्टेशन पर शंटिंग करते समय इंजन किधर होना चाहिए? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है सी, आगे की ओर, इन द फ्रंट। ढलान वाले स्टेशन पर शंटिंग करते समय इंजन किधर होना चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर सी है, आगे की ओर। या देखिए दोस्तों, उत्तरायण भी आ सकता है, उत्तरायण की ओर या ढलान की ओर, या ढलान की ओर। ये कोई भी ऑप्शन रहे, या उत्तरायण रहे या ढलान रहे या आगे की ओर। देखिए, मध्य में, पीछे की ओर और कहीं भी नहीं लगाया जा सकता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी है, आगे की ओर। कांटे संकेतक खालिस्तान की जानकारी के लिए होता है। पॉइंट इंडिकेटर इज प्रोवाइड टू इंडिकेट। कांटे संकेतक जो है खाली स्थान की जानकारी के लिए होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी, पॉइंट से, यानी कि पॉइंट्स। कांटे संकेतक पॉइंट्स की जानकारी के लिए होता है। आप देखे होंगे कि कहीं भी पॉइंट्स इंडिकेटर जो लगा रहता है वो पॉइंट्स को इंडिकेट करता है कि ये पॉइंट्स जो है गाड़ी के आगमन के लिए सेट है या नहीं है। देखिए दोस्तों, पॉइंट से संबंधित ये दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जब कांटे मुख्य लाइन के लिए लगे हो तब कांटा संकेतक दिन में सफ़ेद निशान और रात में खाली स्थान संकेत दिखाता है। जब कांटे मुख्य लाइन के लिए लगे हो तब कांटा संकेतक दिन में सफ़ेद निशान और रात में खाली स्थान संकेत दिखाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी, सफ़ेद लाइट, वाइट लाइट, सफ़ेद लाइट। जब कांटे मुख्य लाइन के लिए लगे हो तब कांटा संकेतक दिन में सफ़ेद निशान और रात में सफ़ेद लाइट संकेत दिखाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी। देखिए दोस्तों, जितने भी प्रश्न है ये सब पेपर में आए हुए प्रश्न है। आईबीएस सिग्नल को किन परिस्थितियों में बंद किया जाएगा?
इन विच कंडीशन IBS शुड बी क्लोज्ड। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न जो है इस पेपर में दूसरा प्रश्न है IBS का। एक प्रश्न और आया था कि TSL के वर्किंग के समय किस क्लास को बंद किया जाएगा। तो देखिए उसमें दो ऑप्शन था, C और B और C, यानी कि C क्लास और IBS, इन दोनों को TSL वर्किंग के समय बंद किया जाएगा। तो यहाँ प्रश्न है कि IBS सिग्नल को किन परिस्थितियों में बंद किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा A, TSL वर्किंग के समय। TSL वर्किंग के समय IBS को बंद किया जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, A। 55 वर्ष की उम्र के बाद PME मेडिकल हर खाली स्थान वर्ष कराया के बाद किया जाता है। 55 वर्ष की उम्र के बाद PME मेडिकल हर खाली स्थान वर्ष के बाद किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, A, 1 वर्ष। 55 वर्ष की उम्र के बाद, देखिए दोस्तों वर्तमान में PME जो है 3 साल पर होता है। 55 वर्ष की उम्र के बाद PME मेडिकल जो है हर 1 वर्ष के बाद होता है। अगर आपको रिटायरमेंट के समय अगर 1 महीना भी बचा है सर्विस और आपका PME का डेट जो है ड्यू हो गया है, तो भी आपका PME होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, A। बड़ी शास्ति कौन सी है व्हाट इज मेजर प्लेंटी। व्हाट इज मेजर प्लेंटी, बड़ी शास्ति कौन सी है। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या, A, S5। S5 को हम मेजर प्लेंटी के नाम से जाने जाते हैं, बड़ी शास्ति के रूप में। और छोटी शास्त्री जो होता है SF11। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, A, SF5। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 जो था OD&AR रूल से था। और यह प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, BPCG का अर्थ, BPC स्टैंड फॉर व्हाट। BPC का अर्थ, देखिए दोस्तों ये परीक्षाओं में बार बार आता है। इसका फुल फॉर्म होता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, B है। ये प्रश्न कैरिजन बैगन में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि कैरिजन बैगन से संबंधित प्रश्न है। RRI का अर्थ, RRI स्टैंड फॉर व्हाट। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, A। इसको हम फुल फॉर्म में रूट रिले इंटरलॉकिंग कहते हैं। रूट रिले इंटरलॉकिंग। RRI का अर्थ होता है रूट रिले इंटरलॉकिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, A। बहुत अच्छी प्रश्न है दोस्तों। खाली स्थान विभाग माल की डिलीवरी और पार्सल ट्रैफिक की देखभाल करता है। खाली स्थान विभाग माल की डिलीवरी और पार्सल ट्रैफिक की देखभाल करता है। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, C, कमर्शियल। कमर्शियल खालिस्तान डिपार्टमेंटल लुक आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पार्सल ट्रैफिक। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, C, कमर्शियल। भारतीय रेलवे में कितने जोन है, हाउ मेनी जोन आर देयर इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में कितने जोन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है D, 18। दोस्तों जितने भी प्रश्न इस पेपर में आए हैं सभी प्रश्न हमारे चैनल पर पहले ही अपलोड है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, D, भारतीय रेलवे में 18 जोन हैं। यातायात फाटक हमेशा इंटरलॉक होता है। ट्रैफिक गेट आर ऑलवेज इंटरलॉक्ड।
यातायात फाटक हमेशा इंटरलॉक होता है। सही है, गलत है, कह नहीं सकते हैं, कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए सही है। यातायात फाटक हमेशा इंटरलॉक होता है, कुछ अपवाद छोड़कर। अगर कहीं अपवाद हो जहां यातायात यानी कि ट्रैफिक गेट जो है वो इंटरलॉक ना हो, क्योंकि ट्रैफिक गेट और इंजीनियरिंग गेट में अंतर यह है कि ट्रैफिक गेट जो होता है वो होम या सबसे बाहरी पॉइंट के फेसिंग पॉइंट के अंदर होता है। जो सिग्नल के अंदर होता है उससे ट्रैफिक के गेट कहते हैं, जिसका संचालन जो है स्टेशन से होता है और उसको लॉक करने के बाद ही गाड़ी को सिग्नल का ऑफ किया जा सकता है और गाड़ी को लिया जा सकता है। तो यातायात फाटक हमेशा इंटरलॉक होते हैं, कुछ अपवाद को छोड़कर। एक स्टेशन था जहां पे होम सिग्नल और एडवांस स्टार्टर के बीच में एक इंजीनियरिंग गेट था जो कि लॉक नहीं था, लेकिन जब कोई अधिकारी जब उस रूट से गुजरा तो उसने जब इसको देखा तो उसने अधिकारियों को बहुत ही खोरी खट्टी सुनाई और बहुत ही जल्द फौरन उस गेट को इंटरलॉक किया गया। तो यातायात फाटक हमेशा इंटरलॉक होता है, ये सही है। एनटीएस का अर्थ क्या है? एनटीएस स्टैंड फॉर व्हाट? एनटीएस का अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम एनटीएस नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, इसके नाम से आपको ऐप्स भी है, जिस ऐप्स के माध्यम से हम ट्रेनों का आवागमन की जानकारी लेते हैं। भारत की सबसे लंबी मालवाहक गाड़ी शेषनाग किस मंडल से चली थी? भारत की सबसे लंबी मालवाहक गाड़ी शेषनाग किस मंडल से चली थी? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है नागपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर SECR नागपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे भारत की सबसे लंबी मालवाहक गाड़ी शेषनाग चली थी। भारतीय रेलवे शेषनाग ट्रेन को 4 मालगाड़ी एक साथ जोड़कर तैयार किया गया था। इसमें कुल 251 डब्बे लगाए गए थे। शेषनाग की लंबाई 2.8 किलोमीटर है। इतनी लंबी मालगाड़ी को खींचने के लिए बीच में 4 इलेक्ट्रिक इंजन लगाए गए थे और अपने आप में अद्भुत इस मालगाड़ी का सफल ट्रायल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SCR के नागपुर डिवीजन की नागपुर की ओर से किया गया था। यह भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब इतनी लंबी मालगाड़ी पटरियों पर दौड़ी थी। SWR की वैधता क्या है? व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ SWR? देखिए दोस्तों, पार्ट 2 में मैंने SWR का 3 प्रश्न है, शायद और पार्ट 3 और पार्ट 4 में अगर आपको दिखाई दे तो भी क्वेश्चन शामिल होगा तो देखेंगे। लेकिन पार्ट 2 का जो मैं वीडियो अपलोड किया हूँ क्वेश्चन नंबर 26 से 50 से, इसमें SWR से 3 प्रश्न है। फर्स्ट प्रश्न यह है कि SWR की वैधता क्या है? व्हाट इज वैलिडिटी ऑफ SWR? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी 5 ईयर्स, यानी कि 5 वर्ष से अगर अधिक हो जाती है तो SWR को नया बनाया जाएगा। देखिए दोस्तों, SWR का दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि SWR कितने सुधार स्लिप की अनुमति है? SWR में कितने सुधार स्लिप की अनुमति है? हाउ मेनी करेक्शन स्लिप आर अलाउड इन SWR? इस प्रश्न का भी सही उत्तर जो है क्या है, सी 5। दोनों कंडीशन है दोस्तों, या तो 5 करेक्शन स्लिप लग जाता है,
सुधार स्लिप लग जाता है तो भी SWR को नया बनाया जाएगा। अगर 5 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो भी SWR को नया बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि SWR के परिशिष्ट ई में किसका उल्लेख होता है? व्हाट इज द मेंटेन्ड इन अपेंडिक्स ई ऑफ SWR? SWR ई में किसका उल्लेख होता है? देखिए दोस्तों, SWR का यह तीसरा प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? आवश्यक उपकरणों की सूची, लिस्ट ऑफ इसेंशियल इक्विपमेंट। आवश्यक उपकरणों की सूची, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए। देखिए दोस्तों, ये सिग्नल इंटरलॉकिंग टेलीकम्युनिकेशन जो है ये बी में है और एंटी कोलिजन जो है ये सी में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए, आवश्यक उपकरणों की सूची। SWR के परिशिष्ट ई में आवश्यक उपकरणों की सूची का उल्लेख है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, जल्द ही इस पेपर का तीसरा पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।